गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, हमारा लेसन ख़त्म हो चुका है, क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। अब हम आज ये पोयम है सर्दी आई। ये पोयम बेटा सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, नथिंग। तो इसमें बस इसको पढ़ना है, कविता को याद कर लेना। बहुत आसान सी कविता है और इस महीनों में ये इसीलिए आती है कि सर्दी स्टार्ट होने जा रही है, इसलिए सिलेबस में भी ये इस समय आती है, नवंबर के महीने में। तो इस सर्दी आई कविता का नाम है। मैं इसको पढ़ देती हूँ और एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप सुन करके समझ लेना। इसको पोयम को लिख लेना अपनी कॉपी में और याद कर लेना। इसमें लिखना और याद करने का ही काम है और इसमें ज़्यादा कोई एक्सरसाइज है नहीं बेटा। तो हम इसको शुरू करते हैं। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। मैं समझाती जाती हूँ बेटा कि सर्दी का मौसम आ गया है, सर्दी आ गई है। वर्दी माने ड्रेस को कहते हैं वर्दी, जैसे पुलिस की वर्दी होती है, सिपाही की वर्दी होती है, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म उसको भी वर्दी कह सकते हैं। तो जो एक जैसे कपड़े जहाँ सब पहनते हैं उसको वर्दी कहते हैं। जैसे पुलिस वाले सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं खाकी कलर के। तो ठंड की पहने वर्दी आई, तो सर्दी जो आई है वो ठंड की यूनिफॉर्म पहनकर, ठंड की वर्दी पहनकर आई है। सबने लादे ढेर से कपड़े, सबने बहुत सारे कपड़े पहन लिए हैं, आपको पता ही है। स्वेटर, शॉल, स्कार्फ, मोजे और जूते सब एकदम कस के रखते हैं बढ़िया से कपड़े पहन के। चाहे जो दुबले चाहे तगड़े, चाहे मोटा आदमी हो, तगड़े मतलब मोटे आदमी, अच्छे मोटे ताजे, और चाहे पतले पतले हों, सब ने बहुत सारे कपड़े पहने हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। सर्दी के कारण सबकी नाक लाल हो गई है और सब सिकुड़ सिकुड़ के चल रहे हैं, क्योंकि ठंड के मारे चलना मुश्किल हो रहा है। ठिठुर रहे हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं और हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छाँव में बैठें तो भी सर्दी। सर्दी हर तरफ है, चाहे धूप में दौड़ें तब भी सर्दी लगेगी, छाँव में बैठेंगे तो और ज़्यादा लगेगी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी और बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बिस्तर के अंदर बैठेंगे तब भी सर्दी लग रही है, देखो ये लड़की फ़ोटो में देखो, बिस्तर के अंदर बैठी है तब भी इसको सर्दी लग रही है। बिस्तर के बाहर निकलने, वैसे तो मन ही नहीं करता ठंड में निकलने को, लेकिन निकलना तो पड़ता है, तो बाहर भी सर्दी है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। पूरी बॉडी में ठंड लग रही है, बाहर भी लग रही है, अंदर भी, पैर में भी लग रही है और सिर में भी लग रही है। इतनी सर्दी किसने कर दी? तो हम पूछ सकते हैं कि इतनी सर्दी किसने कर दिया? बेटा करने वाला तो सब भगवान ही है, वही करेगा। अंडे की जम जाए जर्दी, जर्दी जो अंडे के अंदर पीला पीला पार्ट होता है उसको जर्दी कहते हैं, इंग्लिश में योक कहते हैं, एग का योक। तो इतनी सर्दी किसने कर दी कि अंडे के अंदर जो जर्दी है वो भी जम जाएगी। वो थोड़ी सी गिलगिली सी रहती है, पतली पतली सी, वो जमी हुई नहीं रहती। ऊपर का पार्ट जमा हुआ रहता है वाइट वाइट, अंदर का जो येलो पार्ट है वो हल्का सा गिलगिला सा रहता है, तो वो भी जम जाए, इतनी ठंड पड़ रही है। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। बेदर्दी जिसको दर्द ना आता हो उसको बेदर्दी कहते हैं, कि सारे बदन में ठिठुरन भर दी है, बदन मतलब शरीर, और जाड़ा मौसम बेदर्दी है जिसको दर्द नहीं आता। बच्चों, ये पोयम जो है सफदर हाशमी ने लिखी है, ये इसके पोइट हैं, सफदर हाशमी इसके कवि हैं। बस इसमें मैंने होमवर्क लिख दिया है। कविता को पढ़ो, कॉपी में साफ साफ लिखो, और चाहे तो कोई चित्र भी बना लो, आपका मन हो तो ये बना लेना। लास्ट में जो बना हुआ है, देखो लास्ट में जो चित्र बना हुआ है उसमें क्या है कि वो चाय पी रहे हैं या गर्म दूध, चाय कॉफ़ी कुछ पी रहे हैं, ऐसा कोई चित्र सर्दी के बारे में बना लेना। थैंक यू बच्चों। ओके, यही काम है इसमें।